Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat and my name is Pushpanjali. If you are new to my channel, जो लोग आप मेरे चैनल में न्यू हैं, please do subscribe my channel. So today we'll read a poem, The Wandering Singers by Sarojini Naidu. So Sarojini Naidu was born on 13 February 1879 in Hyderabad and she died on 2nd March 1949 in Lucknow. She was a great poet and orator. And महात्मा गांधी फॉन्डली कॉल्ड सरोजनी नायडू एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. और सरोजनी नायडू जो थी वो इंडिया के विमेन के लिए जो उनके टाइम में जो विमेन की कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी. विमेन लोगों के पास वो स्कूल जाने का इतना साधन नहीं था, एजुकेटेड नहीं थे और उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी. तो सरोजनी नायडू जो हैं वो हमेशा विमेन के लिए, विमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया है और वो हमेशा चाहती थी कि जो विमेन की जो कंडीशन है वो और बेहतर हो. उनकी जो बहुत सारी उनकी कविताएं हैं और उनकी बहुत सारी लिखी हुई चीज़ें हैं और उनमें से द वंडरिंग सिंगर्स इज़ वन ऑफ अ बेस्ट वर्क. वंडरिंग सिंगर्स क्या होता है? वंडरिंग का मतलब जो लोग घूमते रहते हैं, जगह जगह घूमते हैं, उनको बोलते हैं वंडरिंग. और सिंगर्स मीन जो घूम घूम के जगह जगह गाना गाते हैं. सो दिस पर्टिकुलर जो पोयम है वंडरिंग सिंगर्स, ये उन लोगों को सेलिब्रेट करता है जो आपने देखा होगा गांव में, शहरों में लोग जो एक 5-6 लोग भी होते हैं और कुछ लोग जो ग्रुप ऑफ मेन भी होते हैं, वो लोग जगह जगह घूम के गाना गाते हैं और वो उनको जो मिल जाता है रास्ते में खाने के लिए वो वहीं पे वो लेके वो खाते हैं. उनका एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता रहने का, वो एक जगह में नहीं रहते हैं, वो घूम घूम के अलग अलग शहरों में वो गाना गाते रहते हैं. सो इस तरीके से वो लोगों से भी कनेक्ट करते हैं और वो अपना घूम घूम के वो गाना गाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. वेयर द वॉइस ऑफ द विंड कॉल्स अवर वंडरिंग फीट. तो वेयर द वॉइस ऑफ द विंड मतलब हवा जो है हमें जहाँ बुलाती है हम वहाँ चले जाते हैं. हमारी कोई पर्टिकुलर डेस्टिनेशन नहीं होती कि हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, और वो जाते हैं. और यहाँ पे स्पीकर कौन है? द स्पीकर इज़ द वंडरिंग सिंगर्स. जो लोग गाना गाते हैं जगह जगह घूम घूम के, वही लोग दे आर द स्पीकर्स. वो बोल रहे हैं वेयर द वॉइस ऑफ द विंड कॉल्स अवर वंडरिंग फीट वी गो. मतलब हवा उन्हें जहाँ लेकर जाती है उनका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता या कोई पर्टिकुलर डेस्टिनेशन नहीं होता कि हमें वहाँ पहुँचना है. वो उनको हवा जिधर डायरेक्शन जैसे हवा जैसे होती है, कभी इधर ब्लो करती है, कभी उधर ब्लो करती है, वैसे ही वो ऐसे घूम घूम के एक जगह से दूसरी जगह अपना गाना वो गाते हैं. थ्रू इकोइंग फॉरेस्ट एंड इकोइंग स्ट्रीट. थ्रू इकोइंग फॉरेस्ट मीन्स एंड इकोइंग स्ट्रीट. तो यहाँ पे इकोइंग क्यों बोला गया है? इकोइंग क्योंकि वो लोग जो गाना गाते हैं वो इतने ज़ोर से, जब ग्रुप ऑफ मैन होते हैं, 5-6 ग्रुप होता है उनका, और वो ज़ोर से गाना गाते हैं. तो जब गाना गाते हैं तो वो उनकी आवाज़ से वो जो जंगल हो, चाहे शहर हो, चाहे सिटीज़ हो, वो इकोइंग होने लगता है. जैसे आप घर पे म्यूज़िक सुनते हो तो म्यूज़िक कैसे एको होता है और जिसको बोलते हैं गूंज उठता है. तो इनके गानों से भी चाहे जंगल हो चाहे शहर हो, हर जगह उनके म्यूज़िक से गूंज उठता है. With lutes in our hands, ever singing we roam. Lutes means musical instrument. Lute एक होता है, एक पुराने ज़माने का होता है लाइक अ गिटार, पर गिटार जैसा नहीं होता है, वो ऐसे गोल सा होता है और उसमें स्ट्रिंग्स लगे होते हैं जिसको लोग अपने शोल्डर्स पे पकड़ के वो बजाते हैं या हाथों में पकड़ के बजाते हैं और वो गाना. ये एक ल्यूट्स एक ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है, वो आज के ज़माने में यूज़ नहीं होता, पुराने ज़माने में वो ल्यूट्स यूज़ करते थे. तो विथ ल्यूट्स इन आवर हैंड्स, तो उनके हाथों में ल्यूट्स होता है. एवर सिंगिंग वी रोम. वी सिंग एंड इसका मतलब है हम घूमते रहते हैं और हम गाना गाते रहते हैं. वो अपना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हाथ में लेके, छोटे छोटे जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो अपने हाथों में लेकर वो गाना गाते रहते हैं और घूमते रहते हैं. ऑल मैन आर अवर किंडर्ड. किंडर्ड मीन्स फैमिली या रिलेटिव्स. यहाँ पे ऑल मैन आर अवर किंडर्ड मतलब ये पूरी दुनिया जो है ये सारे लोग अपने लोग हैं, वो किसी को पराया नहीं मानते. वो बोलते हैं कि ये जो पूरी दुनिया है, सारे दुनिया के सारे लोग हमारे अपने हैं. द वर्ल्ड इज़ अवर होम. और ये जो वर्ल्ड है, ये पूरा वर्ल्ड हमारा घर है, कोई भी पराया नहीं है, सब हमारे अपने हैं. दे एक्चुअली इस सेंटेंस से वो कहना चाहते हैं कि द वर्ल्ड इज़ अवर फैमिली, और वो पूरे सारे लोगों को अपना मानते हैं. वो अपना लव का मैसेज देना चाहते हैं कि हम सारे लोगों से प्यार करते हैं. अवर लेज आर अवर सिटीज़.
हुज लस्टर इज शेड। लेज, यहाँ पे लेज का मतलब होता है सॉन्ग्स। तो वो जो गाना गाते हैं वो सिटीज़ के बारे में गाते हैं। हुज लस्टर इज़ शेड, मतलब वो अपने गानों में पुराने सिटीज़ जो थे, जो किसी ज़माने में बहुत फेमस थे और बहुत बहुत ज़्यादा फेमस थे और उनकी बहुत विक्ट्री थी और उनकी जो ब्रेवरी की गाथा वो अपने गानों में सुनाते हैं। पर अभी वो शहर अभी नहीं है, वो सब उनकी लस्टर जा चुकी है और वो उनका जो शाइन था वो सब धूल में अभी मिट चुकी है। लेकिन ये लोग वो सिटीज़ के जो ब्रेवरी के जो गाने गाते हैं, गाने गा गा के लोगों को सुनाते हैं कि उन शहरों में कितने उनकी जो ब्रेवरी की जो कहानी होती है, उनकी शाइन की जो कहानी होती है, वो शहर कभी कितना चमकते थे, वहाँ पे कितनी ब्रेव किंग लोग रहते थे, ब्यूटीफुल किंग क्वींस रहती थी, उनके बारे में वो गाना सुनाते हैं। द लाफ्टर एंड ब्यूटी ऑफ विमेन लॉन्ग डेड। यहाँ पे विमेन लॉन्ग डेड कौन है? विमेन यहाँ पे बोला गया है जो क्वींस को, जो उन शहरों में कभी रहा करते थे, जो फेमस किंग्स होते थे और जो सिटीज़ होते थे, वहाँ पे जो क्वींस रहा करती थी, वो क्वीन तो अभी नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है। सो द लाफ्टर एंड ब्यूटी, मतलब वो रानियाँ जब हंसती थी, जब वो बातें करती थी, वो कैसे करती थी, क्या बातें करती थी, उनके बारे में वो गाना गा के बताते हैं। पर दोज क्वींस आर नाउ नॉट अलाइव, वो अभी नहीं है। द स्वॉर्ड ऑफ ओल्ड बैटल्स। स्वॉर्ड ऑफ ओल्ड बैटल्स का मतलब होता है, स्वॉर्ड कौन यूज़ करते हैं? स्वॉर्ड सोल्जर्स यूज़ करते हैं। तो जो सोल्जर्स हैं और उनके बैटल्स के बारे में भी वो बताते हैं। जो ब्रेव सोल्जर्स थे वो कैसे अपने बैटल्स में जाते थे और कैसे वो लड़ते थे, उनकी वीरता की जो कहानी होती है, उनकी ब्रेवरी की जो स्टोरी होती है, वो भी वो अपने गानों से बताते हैं लोगों को। द क्राउन ऑफ ओल्ड किंग्स। क्राउन ऑफ ओल्ड किंग्स का मतलब होता है, यहाँ पे इसका मीनिंग है द लॉस्ट किंगडम। जो राजा महाराजा थे, जो वो किसी ज़माने में कितने ब्रेव थे और उन्होंने कितनी सारे वॉर्स जीते थे और उनकी कहानियाँ वो अपने गानों से बताते हैं। अब वो राजा तो रहे नहीं उनकी देखने के लिए, लेकिन जो वंडरिंग सिंगर्स हैं वो इन राजाओं के बारे में अपने गाना गा गा के लोगों को सुनाते हैं। क्वींस के बारे में बताते हैं कि वो क्वींस कितनी ब्यूटीफुल थी। जो सोल्जर्स हैं उनकी ब्रेवरी की जो कहानियाँ हैं वो सुन के बताते हैं और ये सब चीज़ें वो अपने गानों में गा के लोगों को बताते हैं। एंड हैप्पी एंड सिंपल एंड सॉरोफुल थिंग्स। सो जो खुशी की चीज़ हैं वो भी अपने गाना गा के सुनाते हैं लोगों को, जो दुख की चीज़ें हैं वो भी गा के सुनाते हैं। तो ये सब कुछ वो गा के अपने वंडरिंग सिंगर्स सुनाते हैं। वॉट होप शैल वी गैदर, वॉट ड्रीम शैल वी सो। तो यहाँ पे जो वंडरिंग सिंगर्स वॉट होप शैल वी गैदर, यहाँ पे वो अपने बारे में बात कर रहे हैं कि हम अपने बारे में क्या बोलें। वॉट ड्रीम्स शैल वी सो, कि हमारे पास हमारा अपना ड्रीम्स तो कुछ है, उनका अपना ड्रीम्स कुछ है नहीं है। वो वंडरिंग सिंगर्स, वो उनका खुद का सपना कुछ नहीं है कि उनको कोई अपना घर बनाना है, उनको अपने बच्चों को पढ़ाना है, उनको अपने लिए कोई अच्छा सा महल लेना है। ये सब ड्रीम्स तो उनका है ही नहीं। वो एक जगह तो रहते ही नहीं है कि कोई अपना घर बनाएंगे या फिर उनके बच्चे नहीं होते। वो वंडरिंग सिंगर्स वो अपने धुन में वो अपनी लाइफ ऐसे ही बिता देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम के और लोगों को गाना सुनाते सुनाते वो अपना लाइफ बिता देते हैं। दे डोंट लिव इन वन पर्टिकुलर प्लेस, वो एक जगह में नहीं रहते और उनको किसी चीज़ से अटैचमेंट भी नहीं है। जैसे लोगों के पास बहुत सोना है, पैसा है, किसी के पास बंगला है, तो इन लोगों को उन सब मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कोई भी अटैचमेंट नहीं है। वो अपना लाइफ ऐसे ही घूम घूम के गाना गाते गाते बिता देते हैं। Where the wind calls our wandering footsteps we go. Where the wind calls मतलब हवा जहाँ उन्हें लेकर जाती है, मतलब विंड्स के डायरेक्शंस, मतलब यहाँ वो वंडरिंग सिंगर्स अपने आप को विंड के साथ कंपेयर कर रहे हैं। जैसे विंड का एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता, विंड एक जगह में कभी रहता है नहीं रहता, हवा चलती रहती है कभी इधर कभी उधर। तो वैसे ही यहाँ वंडरिंग सिंगर्स अपने आप को विंड के साथ कंपेयर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जैसे हवा घूमती रहती है, बहती रहती है, एक जगह में नहीं टिकती, हम भी घूमते रहते हैं, हम एक जगह में नहीं रहते। दे आर लाइक द विंड्स एंड दे गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नो लव बर्ड्स अस टैरी, नो जॉय बिड्स अस वेट। नो लव बर्ड्स, टैरी का मतलब टू स्टे इन वन प्लेस, मतलब कोई भी ऐसी प्यारी चीज़ नहीं है जो हमें एक ही जगह पे बांध के रख सकती है, वो एक जगह पे नहीं रहती है। नो जॉय बिड्स,
टू अस वेट, मतलब ऐसा कोई खुशी नहीं है जो हमें एक जगह में रोक के रख ले और हम वहीं पे रह जाएं। हम घूमते हैं और घूमते ही रहते हैं, हमें ऐसा ही अच्छा लगता है। द जॉय ऑफ द विंड इज द वॉइस ऑफ अवर फेट। जॉय मीन्स वॉइस, जो उनकी खुशी कहाँ है, उनके घूमते रहने में। द विंड इज अवर वॉइस, जो हवा है, उन हवा को यहाँ पे बोला गया है, जैसे हवा घूमती रहती है ये भी घूमते रहते हैं ऐसे। द वॉइस ऑफ अवर फेट, फेट मीन्स यहाँ पे डेस्टिनी। तो यहाँ पे ये बोल रही हैं जैसे हवा एक जगह पे नहीं रुकती, वो घूमती रहती है और बहती रहती है, और हवा का नेचर ही वही है, वो घूमती रहती है, वो एक जगह पे नहीं टिकती है। वैसे ही जो वंडरिंग सिंगर्स हैं, इनका नेचर भी एग्जैक्टली हवा की तरह है, ये एक जगह नहीं टिकते, ये घूमते रहते हैं, एक जगह ये नहीं रहते। सो नाइदर लव कैन, उनको ना प्यार उनको रोक सकता है एक जगह पे रहने के लिए, ना ही कोई ऐसी उनकी ख्वाहिश है या फिर उनका कोई ऐसे जो वीक चीज़ है जो जिसके वजह से वो एक जगह में रुकेंगे। वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ये हमें किसी काम की नहीं है। हम इतने यही नहीं है कि मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हमें, उनको कोई लोभ नहीं है, अगर मैं प्रॉपर वर्ड्स में कहूँ, उनको कोई लोभ नहीं है दुनिया से। वो बस अपना इंजॉयमेंट इसी में पाते हैं कि वो घूम घूम के लोगों को अपनी गाना सुनाएं और अपनी कला वो लोगों को दिखाएं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। सो अगर मैं थीम कहूँ, व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस वंडरिंग सिंगर्स, तो थीम वंडरिंग सिंगर्स का ये है कि वो वंडरिंग सिंगर्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह वो घूमते रहते हैं, अपना गाना सुनाते हैं और लोगों को अपना प्यार बांटते हैं। तो दिस इज़ द सेल्फलेस लव एंड डिवोशन एंड डेडिकेशन। उनका जो डिवोशन है, उनका जो डेडिकेशन है, यही है उनका जो सार है कि वो घूम घूम के लोगों को अपना गाना सुनाते हैं। So this is the end of the poem. I hope आपको poem समझ में आई हो, and please do subscribe to my channel. Thank you.